बच्चों, आव्यूह के अध्ययन में हम लोग आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कल मैंने आपको 2x2 कोटि के आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया द्वारा व्युत्क्रमणीय आव्यूह प्राप्त करने का तरीका बताया। एक हेलो, हाँ बेटा, बस थोड़ी देर में हम कर रहे हैं, घर पे ही हम थोड़ा वीडियो बना रहे हैं, अभी हम तुरंत कर रहे हैं आपको। आज मैं आपको बच्चों 3x3 कोटि के आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया का एप्लीकेशन एक सवाल सॉल्व करके बताने जा रहा हूं, जिसको आप लोग, मैं चाहूंगा कि आप देखें। जैसे प्रश्न नंबर 7 आव्यूह दिया है -1 1 2 -1 1 2 2 4 3 2 4 3 1 3 2 1 3 2 आव्यूह क्लोज। अब इसी कोटि का आप लिखेंगे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 0 0 0 1, और यहां क्या होगा, A इक्वल टू आई ए। अब ये जब ये आई में कन्वर्ट होगा तो ये ए इनवर्स बन जाएगा। यही कॉन्सेप्ट लागू है। अब प्रारंभिक संक्रिया में 3-4 पॉइंट जो कुछ मैंने बताए थे आवश्यकता अनुसार सब एप्लीकेट होता है। जैसे देखिए, मैं यहां एप्लीकेट कर रहा हूं, देखिए ध्यान से बच्चों, R1 में R2 को जोड़ रहा हूं तो ये 1 हो जाएगा, ये 4 और 1 5 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। अब मैं R2 से 2R3 को घटा दे रहा हूं, तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 का नम 2, 2 में से 2 गया 0, 3 दूनी 6, 6 4 में से 6 गया -2, 3 यहां भी 2 दूनी 4, 3 में से 4 गया -1, ये हुआ। और फिर मैं R3 में R1 को जोड़ दे रहा हूं, -1 + 1 0, 3 1 4, 2 2 4, ऐसे। और जो क्रिया आपने यहां किया है, ठीक वही क्रिया आपको यहां करना है। पहले मैंने क्या किया था, R1 में R2 को जोड़ा था, अभी जोड़िए 1 0 0, फिर 1, फिर 0। फिर हमने क्या किया था, हमने किया था R2 से 2R3 घटाया था, तो आप भी घटा दीजिए, 0 1 और -2। फिर हमने क्या किया था, R3 R1 को जोड़ दिया था, आप भी जोड़ दीजिए, 1 0 और 1, और ये हुआ। जो जो आपने किया वो यहां लिखिए। जैसे R1 + R2 को क्या किया, R2 - 2 R3, और R3 को हमने क्या किया, R3 + R1। ये जो क्रिया मैंने लिख दिया, ये आपको सीखना है। लक्ष्य हमारा क्या है, इस आव्यूह को इकाई आव्यूह में परिवर्तित करना। देखिए 1 0 0 था, हमने 1 0 0 बनाया। नियम क्या लगाया, प्रारंभिक संक्रिया। वही काम मैं फिर करने जा रहा हूं। अब देखिए, फिर यहां अब हमारा लक्ष्य इसको परिवर्तित करने का है। तो अभी मैं
अभी मैं क्या करता हूं, R1 से R3 को घटा देता हूं, क्योंकि हमको यहां 0 लाना है, तो पहले सोच रहा हूं 1 हो जाए। क्योंकि चलिए एक काम करिए, ये देखिए जरा, R3 में 2R2 जोड़ दीजिए, जैसे जोड़ेंगे ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। और 2R2 में R1 को जोड़ दीजिए, लेकिन तो फिर एक बात है, यहां 1 हो जाएगा। चलिए फिर आप एक एक क्रिया करें, 1 मिनट। चलिए, तो ये बना बच्चों 1 5 5, और यहां क्या किया मैंने, कुछ नहीं, यहां किया हमने 0 -2 -1, और इसमें 2 का गुणा करके जोड़ेंगे तो ये तो 0 होगा, 2 दूनी 4, ये 0 हो जाएगा, -2 धन ये 2 हो जाएगा। फिर यही काम यहां, नो चेंज 0, यहां भी नो चेंज, बट यहां हियर इज चेंज, 2 का गुणा यानी जोड़ेंगे तो ये 1 का 1 ही, ये 2 बनेगा, -2 दूनी 4 और धन 1 -3 हो जाएगा। ये हमने क्या किया, R3 टेंड्स टू R3 + 2R2। ये आप ध्यान से देखिएगा इसको, इस हमारे वीडियो को, तब आपको सवाल समझ में आएंगे, सोल्यूशन, अन्यथा आपको सोल्यूशन समझ में नहीं आएगा बच्चों। चलिए और आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं कि R1 में 2R2 जोड़ देते हैं, R1 में 2R2 जोड़ते हैं, तो क्या मिलेगा, ये तो 1 ही का रहेगा, इसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, जोड़ेंगे तो घट जाएगा, 1 होगा, -2 और जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 0 -2 -1, 0 0 2। यहां भी वही काम करिए, इसमें 2 का गुणा करके जोड़ेंगे तो ये 1 का 1 ही होगा, 2 का 2 1 3 होगा, -2 का गुणा -4 हो जाएगा, 0 1 -2 1 2 -3। हमने क्या किया, सॉरी, A इक्वल R1 = R1 + 2R2, जो किया लिख दिया। फिर आगे आइए, अब मैं क्या करता हूं, अब करता हूं और क्रिया की जाए, चलिए R1 में 2 का गुणा करके R2 को जोड़ दीजिए, 2 का गुणा किया 2 हुआ, 0 जोड़ेंगे उतना ही, यहां 2 का गुणा करके जोड़ेंगे इसको तो ये 0 हो जाएगा, और 2 3 6 में से गया 5 हो जाएगा, ये 0 है, -2 है, -1 है, 0 है, 0 है, 2 है, इक्वल टू, यहां भी 2 का गुणा करके इसमें जोड़ेंगे तो 2 × 2, ये 2 होगा, 3 दूनी 6 और 1 कितना होगा, 7, और 2 चौका 8, -8 और 2 -10 हो जाएगा, 0 1 -2 1 2 -3 1। हमने क्या किया, हमने किया R1 टेंड्स टू R1 + 2R2, यहां भी ये हमने किया।
चलिए अब मैं क्या, अब देखिए इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा एक चीज और बता दूं आप लोगों को कि यह आवश्यक नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं वही करिए। प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग पंक्ति से पंक्ति या स्तंभ से स्तंभ आप लगा सकते हैं। उद्देश्य आपका है इस दिए गए आव्यूह को इकाई आव्यूह में परिवर्तित करना, क्या जोड़ना है क्या घटाना है, जो कुछ करना है प्रारंभिक संक्रिया के आधार पर करना। अब देखो बच्चों मैं मिटा रहा हूं ऊपर, देख फिर मैं ले अब मैं R1 में 2 से भाग दे देता हूं। R1 में 2 से भाग दूंगा तो 1 0 5/2 0 -2 -1 0 0 2। यहां भाग दिया तो यहां भी भाग 2 कर दीजिए। 1 7/2 -5 0 1 -2 1 2 -3 1। हमने क्या किया, R1 टेंड्स टू 1/2 R1 भाग दे दिया। अब हम क्या करेंगे, वन बाई टू अब क्या करिए, R2 में -2 का भाग दे दीजिए। R2 में -2 का भाग दे देंगे तो 1 0 5/2, फिर 0 1 और ये 1/2। चलिए यहां भी 2 का भाग दे दीजिए, 0 0 1 बन जाएगा ये। और यहां भी जब आप काम करेंगे -2 का 1 7/2 -5 -2 के भाग से भाग देंगे 0 -1/4 और -2 के तो 1 आ जाएगा। यहाँ केवल 2 का भाग देंगे 1/2 1/4 -3/2। क्या किया मैंने, R2 टेंड्स टू -1/2 R2 एंड R3 टेंड्स टू 1/2 R3 भाग दे दिया। अब देखिए आगे चलते हैं हम, बहुत ही थोड़ा टेढ़ा है बशर्ते। अब देखिए हमारा ये बदल गया, अब इसको बदलना है, इसको हमें 0 0 करना है। अब हम क्या करते हैं बच्चों ध्यान देना, R3 में 5 का मैं भाग दे देता हूं। R3 में 5 का गुणा करके 2 का भाग दूंगा। देखिए जरा 1 0 5/2 0 1 1/2। पहले मैं 2 का भाग दे देता हूं। चलिए पहले 1/2 का डिवाइड करता हूं, 0 0 1/2। 2 क्या किया, 2 का भाग दिया, यहां भी 2 का भाग दीजिए। 1 7/2 5 0 -1/4 1 1/4। 2 का डिवाइड करेंगे 1/8 -3/4 R3 टेंड्स टू 1/2 R3। अब क्या करिए, R2 से घटा दीजिए, घटाएंगे तो 1 0 5/2
0, 1 minus 0, 1, 1 by 2, 1 by 0 and 0, 0, 1 by 2। ये हो गया। यहां भी घटा दीजिए R2 से 1, 7 by 2 minus 5, minus 1 by 4 और minus 1 by 4 minus 1 by 8, तो minus 3 by 8 आ जाएगा। 1 माइनस तो माइनस का प्लस हो जाएगा 7 by 4, फिर आएगा आपका 1 by 4, 1 by 8 माइनस 3 by 4। मैंने क्या किया, R2 में से R1 R3 को घटा दिया। अब देखिए ये 0, अब हमको इसको 0 लाना है। इसमें 5 का गुणा करके इसमें से घटाइए। R3 में 5 का गुणा करके R1 से घटा दो। 5 का गुणा 0 ही होगा, 0 ही होगा। यहाँ 5/2 5/2 कट के 0 हो जाएगा। फिर 0 1 0 है ही है, 0 0 1 by 2। क्या किया मैंने, R3 में 5 का गुणा किया और इसमें से घटाया। यहां भी गुणा करिए, 5/4 1 minus 5 by 4 minus 1 by 4। यहाँ 5/8 7/2 5 7/2 5/8, तो 8 2 चौका 4 4 7 28 माइनस 5 5/8, तो 2 चौका 8 7/2 23/8 हो जाएगा। 23/8 हो गया। और यहां से गुणा करेंगे तो -5 3 में 15/4, तो -5 प्लस 15/4 4×5 20 -20 प्लस 15 यानी 5/4। ये आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, -5/4 आ जाएगा। अरे सॉरी क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, पहले कितना आया 23/8 और यहाँ आ जाएगा -5/4, ये आ गया। और बाकी को ऐसे नीचे लाइए, -1/4 -3/8 7/4 1/4 1/8 -3/4 और 1। देखिए विधि आपको सीखनी है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है। अब अंतिम क्रिया में हम क्या करेंगे, R3 में 2 का गुणा करेंगे। R3 में हम 2 का गुणा करेंगे और जैसे ही R3 में आप 2 का गुणा करेंगे यहां, तो देखिए जरा ध्यान से 1 0 0 0 1 0 0 0। अब 2 का गुणा करेंगे तो ये भी 1 बन जाएगा। और यहां भी वही काम करना, -1/4। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कैलकुलेशन मिस्टेक है, चेक कर लीजिएगा। 5/4 -1/4 -3/8 7/4 और 2 का गुणा करेंगे तो 1/2 फिर 1/4 और -3/2 आ जाएगा A। और हमने क्या किया, R3 टेंड्स टू 2R3। अब ये जो अब देखिए I हो गया, A इनवर्स A हो गया, यानी A इनवर्स इज इक्वल टू -1/4 23/8। ये थोड़ा मिस्टेक है, देख लीजिएगा कैलकुलेशन, हो सकता है गुणा भाग में कहीं मिस्टेक हो। 1/2 3/8 1/4 -3/2, इस तरह 7/4 -3/2, तो ये A इनवर्स है। आपको लगा होगा लंबा, देखिए 19 मिनट लग गया हमको एक सवाल बताने में। तो कुल मिलाकर बच्चों ये महत्वपूर्ण है, इसको आप कल अध्ययन करिएगा और फिर हम बताएंगे अगला सवाल। आज यही छोड़ देते, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। धन्यवाद।